अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र के जिला परिषद चुनाव में इतिहास रच दिया है। निधन से पहले जिस सीट पर अजीत पवार प्रचार के लिए जा रहे थे, वहां भी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कैसे एनसीपी की पकड़ अभी भी महाराष्ट्र में मजबूत है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। महाराष्ट्र की राजनीति ने जिला परिषद चुनावों में ऐसा मोड़ लिया है जिसकी कल्पना कुछ हफ्ते पहले तक किसी ने नहीं की थी। अजीत पवार के अचानक निधन के बाद जिस एनसीपी को कमजोर माना जा रहा था, वही पार्टी अब नए सियासी इतिहास की इबारत लिख चुकी है। सहानुभूति, संगठन और जमीनी पकड़, तीनों के मेल ने एनसीपी को बीजेपी के बाद राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अजीत पवार की मौत सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के संतुलन को झकझोर देने वाला घटनाक्रम था। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में हुए इस हादसे ने मतदाताओं के मन में गहरी भावनात्मक छाप छोड़ी। जिन इलाकों में अजीत पवार लगातार सक्रिय रहे थे, वहां ये असर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। खासकर पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी के लिए माहौल पूरी तरह बदलता नजर आया। पुणे जिला परिषद चुनाव इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में सामने आया। पुणे वही जिला है जहां अजीत पवार प्रचार के लिए जाने वाले थे और बारामती भी इसी क्षेत्र में आता है। चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया कि मतदाताओं ने अजीत पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पुणे जिला परिषद की कुल 73 सीटों में से एनसीपी ने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा और 51 सीटों पर जीत दर्ज की। यह आंकड़ा न सिर्फ पार्टी की मजबूती दिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि शोक की घड़ी में मतदाता किसके साथ खड़े हुए। राज्य भर की तस्वीर देखें तो एनसीपी ने कुल 172 सीटें जीतकर 12 जिला परिषदों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी 225 सीटों के साथ पहले स्थान पर रही, जबकि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 162 सीटें मिली। कांग्रेस 55 सीटों पर सिमट गई। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को 46 और शरद पवार गुट की एनसीपी को केवल 21 सीटों से संतोष करना पड़ा। पश्चिमी महाराष्ट्र में सहानुभूति की लहर और ज्यादा साफ नजर आई। पुणे में जहां एनसीपी ने अपना दबदबा कायम रखा, वहीं सतारा, कोल्हापुर और सोलापुर जैसे जिलों में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। सतारा में बीजेपी ने बढ़त जरूर बनाई, लेकिन एनसीपी की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी थी कि पार्टी पूरी तरह हाशिए पर नहीं है। कोल्हापुर में एनसीपी ने 20 सीटें जीतकर अपनी जमीन बनाए रखी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी पीछे रही। सोलापुर में बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर जिला परिषद की सत्ता हासिल की, लेकिन सांगली में तस्वीर अलग दिखी। यहां शरद पवार गुट की एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इन नतीजों ने यह साफ कर दिया कि गठबंधन की राजनीति अब पहले जितनी सरल नहीं रही। अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी के भीतर भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। शरद पवार के करीबी नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि अजीत पवार दोनों एनसीपी गुटों को एक साथ देखना चाहते थे और यही उनकी अंतिम इच्छा थी। हालांकि मौजूदा राजनीतिक संकेत बताते हैं कि पार्टी के भीतर अब सत्ता और नेतृत्व को लेकर अलग अलग सोच उभर रही है। सवाल यह भी है कि अगर दोनों गुट एक होते हैं तो क्या राजनीतिक समीकरण फिर से बदलेंगे और क्या यह प्रयोग एनसीपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको बता दें कि अजीत पवार का निधन 28 जनवरी को बारामती के पास एक विमान हादसे में हुआ था। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी सुनित्रा पवार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। यह फैसला भी राजनीतिक और भावनात्मक दोनों स्तर पर अहम माना जा रहा है। रोहित पवार ने भी सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि हादसा उस वक्त हुआ जब अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए यात्रा कर रहे थे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के जिला परिषद चुनाव सिर्फ स्थानीय निकाय के नतीजे नहीं, बल्कि ये आने वाले विधानसभा और लोकसभा समीकरणों की झलक भी दे रहे हैं। अजीत पवार के बिना एनसीपी का यह प्रदर्शन बता रहा है कि राजनीति में भावनाएं, संगठन और वक्त तीनों मिलाकर इतिहास रच सकते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या एनसीपी अभी जिस तरीके से हमेशा से सत्ता के केंद्र में रही, वही स्थिति रहने वाली है? क्या दोनों पार्टियों का विलय हो जाना चाहिए? क्या सुनित्रा पवार भी अजीत पवार की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।